हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि साथियों संबंधित है आपके भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। साथियों, हम देखेंगे कि कौन सी जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। साथियों, यह जो भी 20 प्रश्न हैं, यह पिछले कई वर्षों से साथियों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है साथियों कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और साथियों, वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, या फिर ऐसे कितने प्रश्न थे, ऐसी कितनी परियोजनाएं थीं जो आपको पता थी किस नदी पर स्थित हैं। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, काकड़पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, तो जो काकड़पाड़ा परियोजना है मित्रों, यह स्थित है आपके ताप्ती नदी पर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकड़पारा परियोजना साथियों ताप्ती नदी पर स्थित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आज तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो तवा परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है। साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं तवा नदी पर तवा परियोजना है। साथियों, यह किस राज्य में है तवा परियोजना, तो इसका मुख्यतः भाग साथियों कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में। लाभान्वित क्षेत्र जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य है। तो यह भी आपको याद रखना है कि तवा परियोजना जो है उससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है और यह तवा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना साथियों यह किस नदी पर स्थित है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह हो जाएगा कारोड़ी नदी। ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारोड़ी नदी। साथियों, जो यह नागपुर शक्ति गृह परियोजना है इससे पूरा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित है। महाराष्ट्र राज्य जो है, माफ़ी चाहूँगा, जो महाराष्ट्र राज्य है वह पूरा लाभान्वित है। इस क्षेत्र को जो है तो इससे काफ़ी फायदा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन डी, सतलज नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना स्थित है। इससे लाभान्वित क्षेत्र है साथियों, 3 राज्य इससे लाभान्वित हैं, आपका राजस्थान, पंजाब और आपका एक हरियाणा हो जाएगा। यह 3 क्षेत्र हैं जहां तक इस परियोजना की वजह से काफ़ी मदद मिलती है और इन क्षेत्रों को लाभ मिलता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथियों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो उकाई परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर साथियों, और किस राज्य में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। साथियों, गुजरात राज्य में स्थित है। कौन साथियों, तो आपका उकाई परियोजना साथियों ताप्ती नदी पर स्थित है। किस राज्य में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो रिहंद परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह स्थित है स्वयं साथियों रिहंद नदी पर। और आप किस राज्य में साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद परियोजना है और रिहंद नदी पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो दुर्गा बैराज परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन ए। साथियों, यह दुर्गा बैराज परियोजना मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड तक फैली हुई है। यह क्षेत्र इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड, पूरा झारखंड जो है साथियों इससे लाभान्वित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो टिहरी बांध परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका भी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, जो टिहरी परियोजना है यह आपके उत्तराखंड में है। मुख्यतः टिहरी परियोजना साथियों उत्तराखंड में फैली हुई है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। माता टीला परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसको देख पाएंगे अगर आप पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, आपको ज़रूर यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जो टिहरी बांध परियोजना है यह किस नदी पर है? तो आपका माता टीला परियोजना जो है साथियों यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर साथियों। और कहाँ पर इससे जो लाभान्वित क्षेत्र हैं साथियों कौन कौन से हैं या यह कहाँ पर पाई जाती है? तो 2 राज्यों में इसका जो लाभान्वित क्षेत्र साथियों 2 राज्य हैं। एक तो आपका उत्तर प्रदेश, स्वयं आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2 राज्य हैं साथियों जो इससे लाभान्वित हैं, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो सतलज परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर साथियों। और किस राज्य में है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर। लाभान्वित क्षेत्र साथियों जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आज का हमारा 11वां प्रश्न है शारदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, जो शारदा परियोजना है यह स्थित है स्वयं शारदा नदी पर और गोमती नदी पर। 2 नदियों की संयुक्त परियोजना साथियों शारदा और गोमती नदी। और इससे लाभान्वित क्षेत्र साथियों आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। तो आपको यह भी याद रखना है शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश राज्य जो है इससे लाभान्वित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। वारगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो वारगी परियोजना है साथियों यह स्वयं स्थित है किस नदी पर? वारगी नदी पर, आपको याद रखना है। और यह किस राज्य में स्थित है लाभान्वित क्षेत्र साथियों? तो मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो गंगा सागर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर चंबल नदी हो जाएगा। और साथियों यह किस राज्य में स्थित है? तो यह भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इससे लाभान्वित क्षेत्र भी साथियों मध्य प्रदेश राज्य है। हमारा आज का 14वां प्रश्न साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, जो बाणसागर परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों इससे जो है लाभान्वित 3 राज्य हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित हैं। आपका बिहार, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्य से लाभान्वित हैं, आपको याद रखना है। हमारा आज का 15वां प्रश्न है साथियों। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना साथियों यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे लाभान्वित क्षेत्र साथियों कौन से हैं? मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी साथियों? नर्मदा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इससे दोनों क्षेत्र जो हैं दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो राणा प्रताप सागर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। और इससे साथियों राजस्थान क्षेत्र लाभान्वित है। राजस्थान क्षेत्र लाभान्वित है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न साथियों, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो जवाहर सागर परियोजना है यह स्थित है आपकी चंबल नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको याद रखना है चंबल नदी पर स्थित है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथियों। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो सरहिंद नहर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना साथियों यह स्थित है सतलज नदी पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में साथियों? तो सरहिंद नहर परियोजना जो साथियों यह हरियाणा क्षेत्र में फैली हुई है और हरियाणा का क्षेत्र ही इससे लाभान्वित होता है ज्यादातर। आज का हमारा 19वां प्रश्न है साथियों, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, तिलैया परियोजना यह स्थित है आपकी बराकर नदी पर। आपको याद रखना है बराकर नदी पर। और इससे साथियों जो लाभान्वित क्षेत्र है वह आपका झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो सरदार सरोवर परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सरदार सरोवर परियोजना यह स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर स्थित है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। और इससे लाभान्वित क्षेत्र साथियों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 ऐसे राज्य हैं। गुजरात आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और राजस्थान, यह 4 क्षेत्र हैं साथियों, 4 राज्य हैं जो इससे लाभान्वित हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।